दास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज 3.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखें लास्ट एक्सरसाइज का, क्वेश्चन इज सॉल्व। मुझे x और y के टर्म्स में कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, मुझे इनको सॉल्व करना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लमेटिक ये है दैट अभी तक मेरे पास x और y न्यूमरेटर में थे, मैं उसको आराम से सॉल्व करता था, आंसर निकालता था और बैठ जाता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि x और y दोनों मेरे डिनोमिनेटर में हैं और अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले भी लूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एलसीएम ले भी लूँ, तो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी? इट विल बी 3y + 2x होल अपॉन 6xy। तो मेरे पास xy एक प्रॉब्लम है, अगर मैं उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो भी xy मेरा डिडक्ट नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में जब मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए कि डिनोमिनेटर में उसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो कैसे करेंगे? ऐसे केसेस में जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा, मैं x और y को किसी और में ले लूंगा। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है कि x मेरा 1/x के फॉर्म में है और 1/y के फॉर्म में वेरिएबल्स हैं। तो मैं इसकी जगह u और v, w और z किसी के भी टर्म में ले सकता हूँ, a और b। यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो प्रॉब्लम आ रही है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं कह रहा हूँ दैट लेट 1/x and 1/y be u and v respectively। मैं कह रहा हूँ 1/x को और 1/y को मैं u और v के टर्म में लिख रहा हूँ। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर हमने 2x और 3y को u और v क्यों लिया? हमने 1/2x को और 1/3y को इसलिए लिया बिकॉज अगर हम अगली इक्वेशन की बात करें तो वहां पे मेरा 2x नहीं, वहां पे मेरा 3x है। सो अगर इनमें कुछ कॉमन है दैट इज 1/x एंड 1/y, इसीलिए मैंने 1/x को u और 1/y को ले लिया v। अब मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, उसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा ये देखते हैं। मेरे पास आ गया u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। अब ऐसे क्यों आया? बिकॉज मैंने 1/x को u लिया लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर में रह गया 2, इसलिए u/2। सिमिलरली मैंने 1/y को v लिया, डिनोमिनेटर में फिर भी रह गया 3, सो v/3 मेरे पास रिजल्ट आ गया 2। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले, तो मेरे पास आ रहा है 3u प्लस 2v होल अपॉन 6 इज इक्वल टू 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये आ गई फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी? मेरे पास दूसरी थी 1/3x, सो u/3 प्लस 1/2y, सो v/2 इज इक्वल टू 13/6। अगर सॉल्व करें मेरे पास आ रहा है 2u प्लस 3v/6 इज इक्वल टू 13/6। अब 6 चाहे तो यहाँ एलिमिनेट कर सकता हूँ या फिर दिखा दो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास आ जाएगा 6 × 13। अब सिंप्लीफाई कर लो, अब 6 से 6 कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये हो गई सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। अभी के लिए एक या दो पार्ट्स में मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक बार आपको समझ आ जाए कि सॉल्व करना कैसे है, फिर चाहे मैं सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ दूंगा एंड आप लोग अपने आप उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास जो दो सेट ऑफ इक्वेशन आई है दैट इज 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 and 2u plus 3v is equal to 13। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो मैं कह रहा हूं मेरे को u को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और यहां मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। मेरे पास आ जाएगा 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24। क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है कि 12 को 2 से भी मल्टीप्लाई करें। देन 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। 13 3s are 39। अब अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो गया माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। मेरे पास आ गया 6u माइनस 6u दैट इज 0, u हो गया एलिमिनेट। देन 4v माइनस 9v
मेरे पास आ गया -5 इज इक्वल टू 24 माइनस 39। 24 माइनस 39 मुझे पता है it is -15, so -5v is equal to -15। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, माइनस से माइनस कट, v is equal to 15 अपॉन 5 that is 3। मेरे पास v की वैल्यू आ गई 3। अब v की वैल्यू 3 जो है उसको मैं डाल रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में, that is using value of v in इक्वेशन 1। मेरे पास आएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। 3u प्लस v की वैल्यू क्या आई है 3, सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 3u प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6 विच इज 6, और u की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 3 दैट इज 2। सो u की वैल्यू आ गई 2। सो v की वैल्यू है 3 और u की वैल्यू है 2। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? कई बच्चे कहेंगे सर u और v की वैल्यू आ गई सो क्वेश्चन हो गया खत्म। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगर हम क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देंगे सो आपके मार्क्स आधा, 1, 1.5 जितना टीचर मन करे उतने डिडक्ट। क्यों? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सॉल्व फॉर x एंड y, और हमने सिर्फ u और v की वैल्यू निकाल ली है। सो आगे क्या करेंगे? अब आगे x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? मेरा u क्या था? मेरा u था 1 अपॉन x इज इक्वल टू u। सो अब मेरे u की वैल्यू क्या आई है? दैट इज 2। सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ रहा है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज x की फाइनल वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। और वैसे ही मेरा v क्या था? इट वाज 1 अपॉन y। v की वैल्यू क्या आई? v की वैल्यू मेरे आई 3। सो क्या आ गया? 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन y। सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। सो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। x इज 1 अपॉन 2 एंड y इज 1 अपॉन 3। अब जाके मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ, मुझे फाइनल आंसर मिला है। आई होप ये समझ आया है। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं। बट इन क्वेश्चन में एक चीज दिमाग में रखने की जरूरत है, दैट इज जब तक आप फाइनल x और y की वैल्यू नहीं निकाल लेते तब तक मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं होता, तब तक मुझे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इफ यू आर एमिंग फॉर फुल मार्क्स, मुझे x और y तक निकालना है। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। सो इसमें मैं क्या लेट करूंगा? इसमें मैं लेट करूंगा दैट let 1 upon root x is equal to u and 1 upon root y is equal to v। अब 1 upon root x क्यों ले रहा हूँ? सिर्फ x क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये पूरा x जो है यहाँ पे रूट में है और रूट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसको मैंने पूरा ही हटा दिया। मैंने ले लिया 1 upon root x is equal to u, ताकि सिंप्लीफाई करने में कोई खास प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे पास अब क्या आएगा? देन 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, और दूसरी आ जाएगी इक्वेशन मेरे पास 4u माइनस 9v is equal to -1। So 2u plus 3v is equal to 2 and 4u minus 9v is equal to -1। मेरे पास अगर इतनी आ गई तो मैं फिर फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। इसको मैं कह रहा हूँ हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमने लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट के पार्ट्स भी एलिमिनेशन से किए, फर्स्ट पार्ट भी एलिमिनेशन से किया। इसको हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं। मैं u की वैल्यू निकाल लेता हूं अपनी फर्स्ट इक्वेशन से। मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? मेरे पास आएगी u is equal to 2 minus 3v whole upon 2। now substituting the value of u in equation 2। हमारा क्या कॉन्सेप्ट था? जिस इक्वेशन से निकालेंगे उससे अगली इक्वेशन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मेरे पास क्या आ गया? u की वैल्यू निकाली है
So it was 4u minus 9v is equal to minus 1. So 4 whole multiplied by 2 minus 3v whole upon 2 minus 9v is equal to minus 1. अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 4 minus 6v minus 9v is equal to minus 1. Further 4 minus 15v is equal to minus 1. 1 को इधर शिफ्ट किया, v को उधर लेके गया, मेरे पास आ गया 5 is equal to 15v. अब मेरे पास आ रहा है 5 upon 15 is equal to v, which is 1 upon 3. So v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू आ गई 1 upon 3. अगर मैं v की वैल्यू यहाँ पे डालूं जहाँ पे मैंने u निकाला था, तो मेरे पास क्या आ रही है? मेरे पास u was equal to 2 minus 3v whole upon 2. So मेरे पास u की वैल्यू आ गई 2 minus 3 multiply by 1 upon 3 whole upon 2. u comes out to be 2 minus 1 upon 2. u is 1 upon 2. 2 minus 1 is 1 and upon 2. So u की वैल्यू आ गई 1 upon 2 और v की वैल्यू आ गई 1 upon 3. एक चीज जो हम पहले सीख चुके हैं पिछले पार्ट से, दैट इज सिर्फ u और v पे खत्म नहीं करना, मुझे वैल्यू निकालनी है x और y की. सो मैंने u लेट क्या किया था? u was 1 upon root x. तो मेरा u आया क्या है? इट इज 1 upon 2 that is equal to 1 upon root x. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं so root x is equal to 2, लेकिन मुझे चाहिए वैल्यू x की, तो मैं यहाँ पे ये करूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, मेरे पास आ रहा है x is equal to 4. आगे चले, v क्या था? v was 1 upon root y, so that is 1 upon 3 is equal to 1 upon root y. मेरे पास आ गया root y is equal to 3. फिर से वही squaring both sides. मेरे पास क्या आ रहा है? अब मेरे पास आ रहा है y is equal to 9. So मेरे पास फाइनल आंसर आ गया that x is equal to 4 and y is equal to 9. I hope ये समझ आया है. अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. अब अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है 4 upon x plus 3y is equal to 14 and 3 upon x minus 4y is equal to 23. एक पार्ट यहाँ पे मुझे इजी दिया हुआ है, थोड़ा कन्वीनियंट है, दैट इज y डिनोमिनेटर में नहीं है तो उसको नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 1 upon x को लेट करेंगे. देखो, अगर मुझे यहाँ पे y को ज्यादा सॉल्व नहीं करने की जरूरत, मुझे क्लियरली वो सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में नहीं लगूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेट करूंगा 1 upon x को. सो लेट 1 upon x is equal to u. That's it. तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? इट विल बी 4u plus 3y is equal to 14 and 3u minus 4y is equal to 23. अब अगर सॉल्व करूं तो मैं कह रहा हूं इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को 3 से एंड सेकेंड इक्वेशन को 4 से, अगर मेरे को u को एलिमिनेट करना है. तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 4 3s are 12u plus 9y is equal to 42. 14 3s are 42. वहीं पे मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ रही है सिंप्लीफाई करके 12u minus 16y is equal to 4 3s are 12 and 4 2s are 8 plus 1 9. So 4 into 23 is 92. अब अगर इसको फर्दर करें तो मैं यहाँ पे करूंगा सबट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस. सो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? 12u माइनस 12u हो गया 0, u हो गया मेरा एलिमिनेट, फिर बच गया 9 plus 16y, 9y plus 16y that is plus 25y. देन 42 minus 92 मेरे पास आ रहा है minus 50. सो मेरे पास आ गया 25y is equal to minus 50.
y आ गया -50/25 दैट इज -2। सो y की फाइन वैल्यू मेरे पास आ गई -2। x की है, यहाँ पे x की वैल्यू मेरे को भी निकालनी है, उसके लिए मेरे को u सॉल्व करना पड़ेगा। सो दैट इज 4u plus 3y is equal to 14. So 4u plus 3 multiplied by -2 is equal to 14. 4u minus 6 is equal to 14. 4u is 14 plus 6. 4u is equal to 20. u comes out to be 5. अब u था क्या? u था 1 upon x is equal to u. सो मेरे पास आ गया यहाँ पे 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5। सो x इज 1 अपॉन 5 एंड y इज -2। यहाँ पे भी x और y की वैल्यू आ गई। सो अगर वैल्यू मिल गई x और y की, सो क्वेश्चन हो गया यहीं पे खत्म। अब अगला पार्ट करते हैं, अगला पार्ट देखते हैं उसके अंदर क्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पर, देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या कह रहे हैं। Fifth part is 7x minus 2y whole divided by xy is equal to 5 and 8x plus 7y whole divided by xy is equal to 15। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? सिंप्लीफाई करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, दैट इज जो हमारे डिनोमिनेटर में है उसको सेपरेट कर दो। सेपरेट आउट कर दो मतलब न्यूमरेटर के हिसाब से। मेरे पास आ जाना चाहिए 7x अपॉन एक्स वाई, मतलब कि 7x माइनस 2y होल डिवाइड बाई एक्स वाई है, तो न्यूमरेटर के हिसाब से इसको अलग करो, 7x अपॉन एक्स वाई करो एंड देन माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 करो। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है x और x कट रहा है और यहाँ पे y से y कट रहा है। मेरे पास आ रहा है 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 8x प्लस 7y होल डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आएगा 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। x से x कटा, y से y, मेरे पास आ गया 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। सो एक मेरे पास आ गई 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 और एक मेरे पास आ गया 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। इसके बाद आप लोगों के लिए काफ़ी इजी है, ये आप फर्दर सॉल्व खुद कर सकते हैं। मैंने आपको 3 पार्ट सॉल्व करके दिखाए हैं, कैसे होगा तो अब तक आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। अब आपको अच्छा समझ आ गया होगा दैट इसको सॉल्व कैसे करेंगे और फाइनल में x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब अगला पार्ट देखते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसे ही मिलता जुलता पार्ट है। अब इस क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट मेरे पास है 6x plus 3y is equal to 6xy and 2x plus 4y is equal to 5xy। लास्ट क्वेश्चन जैसे बस एक हल्का सा ट्विस्ट है कि जो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में था xy, अब इन्होंने मेरे को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दे दिया है, तो मेरे पास यहाँ पे आ गए इज इक्वल टू 6xy। तो सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका सेम है क्या, दैट xy को वापस यहाँ ले आऊंगा। सो मेरे पास आएगा 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6। फिर से x से x एलिमिनेट हुआ, y से y हो गया, मेरे पास बच गया 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6। वैसे ही मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे अगर x से x काटूं और y से y, तो मेरे पास आ गया 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5। एक पार्ट ये, दूसरा ये, y और x के टर्म में मेरे पास आ गया। सो 1 अपॉन x को u और 1 अपॉन y को v लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए हो गया काफी इजी। आई होप जो अभी मैंने 5 पार्ट सॉल्व किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 5 एंड पार्ट 6, ये 5 पार्ट्स आपको क्लियर है। अगले वीडियो में बाकी बचे हुए जो 3 पार्ट्स रह गए उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। आई होप आपको ये 5 पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। For more such videos, please subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.